हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं महान हिमालय। महान हिमालय को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर तथा एक क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय को श्रेणियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, मुख्य हिमालय की श्रेणियाँ तथा पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणियाँ। तो आज हम देखने वाले हैं मुख्य हिमालय की श्रेणी में से पहली श्रेणी महान हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ हैं जिनको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं तथा मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आज हम पहली श्रेणी को देखेंगे महान हिमालय। महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद को ही इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं यानी कि बड़ा। हिमाद्री यानी हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ, जो कि वर्ष पर्यंत हिम से आच्छादित रहता है यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस कारण से इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब हम देखेंगे भारत के मैप पर। ये हमारा क्षेत्र है लद्दाख वाला क्षेत्र। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हम केवल और केवल उत्तर भारत को ही देखेंगे क्योंकि हिमालय का विस्तार केवल उत्तर भारत में ही है और जिन राज्यों में ये विस्तार इसका हुआ है केवल हमने उन्हीं को यहाँ पर बनाया है। ट्रांस हिमालय जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है और इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं जिनका हमने संपूर्ण अध्ययन पिछली क्लास में देख लिया है। ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी तथा ये है जास्कर श्रेणी। अब यहाँ से प्रारंभ होगा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं। यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत और यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश में पर्वत है नामचा बरवा। तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है और इसी के दक्षिण में स्थित है इसकी दूसरी श्रेणी, मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी मध्य हिमालय। ये पूरब में जाकर यहीं पर मिल जाती हैं, यहाँ पर इनकी चौड़ाई कम होती है। और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक की श्रेणियाँ। तो हमें केवल मुख्य हिमालय में देखना है महान हिमालय। एक एक श्रेणी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की श्रेणियां। अभी केवल हमें महान हिमालय का अध्ययन करना है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय ये एक दूसरे से अलग होते हैं यहाँ से सचर जोन से। इसे बोलते हैं ITSZ। इसका पूरा नाम है इंडो सांगपो सचर जोन। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं ITSZ से, इंडो सांगपो सचर जोन। शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप, सचर जोन से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम देखेंगे महान हिमालय मुख्य हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये तीनों ही मुख्य हिमालय का भाग हैं
और ये सबसे ऊपर तथा सबसे उत्तरी श्रेणी है। महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। पश्चिम, ये दिशा हमारी पश्चिम होती है और ये पूरब। तो पश्चिम में इसका विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नामचा बरवा तक। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है नंगा पर्वत और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा। यानी महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है। यहाँ से इसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसकी चौड़ाई सबसे कम है। अगर तीनों श्रेणियों में बात की जाए, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, तो इसकी चौड़ाई सबसे कम है, केवल 2500 किलोमीटर। इसी के कारण इस श्रेणी में सबसे अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। और इस पर्वत श्रेणी में, महान हिमालय में, केवल भारत के ही नहीं, विश्व के टॉप 10 हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियों का निर्माण होता है। ये है हमारा महान हिमालय और ये मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय बीच बीच में टूटा हुआ है। टूटा हुआ का अर्थ है कि महान हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं वो इन क्षेत्रों से निकल रही हैं, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जो महान हिमालय से जगह जगह से नदियाँ दक्षिण की तरफ बह रही हैं, वह इन स्थानों से गुजर कर गई हैं। तो ये स्थान यहाँ पर टूटे हुए हैं, यानी यहाँ से अलग होते हैं। तो मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को हम पीर पंजाल कहते हैं और इसी मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है तथा उत्तराखंड में मध्य हिमालय को हम नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है तथा सिक्किम में जाना जाता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों के नाम से। तो इन दोनों के बीच में घाटियों का निर्माण होता है। कुछ मुख्य घाटियाँ यहाँ पर हम देखेंगे। ये श्रेणी हमारी महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, पर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी बनती है, कश्मीर घाटी। पीर पंजाल कहाँ बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल बोला जाता है और इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे कि महान हिमालय और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी का निर्माण होता है। तो धौलाधर कहाँ है, हिमाचल वाले क्षेत्र में, ये है हिमाचल प्रदेश। महान हिमालय और ये है मध्य हिमालय, इसको धौलाधर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बनेगी कुल्लू घाटी। महान हिमालय तथा नागटिब्बा के बीच में दून घाटी तथा पिंडर घाटी का निर्माण होता है। तो मध्य हिमालय को ही, ये उत्तराखंड क्षेत्र है हमारा, ये महान हिमालय और नागटिब्बा, मध्य हिमालय को ही नागटिब्बा कहते हैं। तो इनके बीच में जो घाटियाँ देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं दून घाटी तथा पिंडार घाटी। अब हम देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है तथा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में है। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर प्रश्न आपसे केवल ये पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, वह हिमालय का नाम नहीं ले रहा है, तो हो जाएगी यहाँ पर K2, काराकोरम श्रेणी पर K2 जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में। अगर हिमालय का नाम ले रहा है
कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा सिक्किम वाले क्षेत्र में, क्योंकि ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं माना गया है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसलिए केवल और केवल भारत की ऊंची चोटी पूछता है तो K2 है। अगर भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो है कंचनजंगा सिक्किम में। अब आगे हम देखते हैं कि जो हिमालय का विभाजन है वह दो आधार पर था। एक तो श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर, और एक था क्षेत्र के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। तो अब हम देखेंगे कि महान हिमालय पर कौन कौन से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, परंतु हम उनको एक साथ ना देखकर अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे, जिससे समझने में आसानी हो। श्रेणियों के आधार पर तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्षेत्र के अनुसार। तो यहाँ से कुछ क्षेत्रों को बांट दिया गया है। ये है सिंध और यहाँ से सतलज प्रवेश करती है, तो क्षेत्र को खड़ा खड़ा बांटा गया है वर्टिकल, और जो श्रेणियाँ हैं वो हॉरिजॉन्टली यानी लेटे लेटे बांटी गई हैं। तो इस तरीके से ये है नेपाल, यहाँ से अलग होता है, यहाँ से फिर यहाँ से अलग होता है, 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब ऐसे ही नहीं बांट दिया कि बिना कारण के कि यहाँ से हमने ली लाइन और खींच दी और ये हो गया क्षेत्रीय विभाजन। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है कि यहाँ से नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है क्षेत्र का। यहाँ से सिंध के मोड़ से सिंध से सतलज तक, क्योंकि यहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी सतलज, सिंध से सतलज तक का ये पूरा क्षेत्र ये हो जाता है पंजाब हिमालय। सिंध से सतलज, सिंध से सतलज तक का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है पंजाब हिमालय। तथा यहाँ से सतलज से ये नेपाल स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक नदी निकलती है काली नदी, तो सतलज से काली नदी तक का ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तथा काली से तिस्ता, तिस्ता हमारी जो है सिक्किम में बहती है, तो तिस्ता से काली से तिस्ता ये हो जाएगा हमारा पूरा नेपाल हिमालय। और यहाँ पर देहांग यानी ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, तो यहाँ से तीस्ता से देहांग तक ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा असम हिमालय। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विभाजन है वह नदियों के आधार पर किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि एक एक क्षेत्र में कितने चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हमें महान हिमालय में देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर कुमायूं हिमालय में इस क्षेत्र में कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो महान हिमालय पर हैं, तथा यहाँ पर नेपाल हिमालय में कौन सी चोटियां हैं और असम हिमालय में कौन सी चोटियां हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन हमने देख लिया है यहाँ पर। अब देखेंगे एक एक कर कौन सी चोटियाँ हैं। पंजाब हिमालय में हमारी प्रमुख रूप से एक चोटी है यहाँ पर नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ये है पंजाब हिमालय, यानी यहाँ से लेकर यहाँ सिंध से लेकर सतलज तक, और केवल हम ये क्षेत्र देख रहे हैं अभी महान हिमालय का, क्योंकि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं केवल और केवल महान हिमालय की श्रेणी का, तो केवल इस पर आने वाले ही पर्वतों को देखेंगे। अभी पूरे क्षेत्र का नहीं देखेंगे हम। महान हिमालय पर कौन कौन से पर्वत हैं, तो पंजाब हिमालय का तो ये पूरा क्षेत्र हो जाता है, लेकिन महान हिमालय पर एक ही प्रमुख पर्वत है, वो है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। कुमायूं हिमालय यानी कि
सतलज से काली के बीच में कौन कौन सी ऊंची पर्वत चोटियां हैं इनको देखेंगे। तो इसमें प्रमुख रूप से हमें अधिक चोटियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है बंदरपूंछ, उसके बाद है यमुनोत्री, उसके बाद है गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेर, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। तो इस कुमायूं हिमालय में इतनी सारी पर्वत चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी नंदा देवी। इस पर हम सर्किल कर देते हैं, जो चोटी ऊंची है उस पर सर्किल कर देते हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम देखेंगे नेपाल हिमालय यानी कि काली से तीस्ता तक कौन कौन सी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें है एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू तथा कंचनजंगा। अब नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल हिमालय के साथ साथ भारत तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ करती थी, अभी वर्तमान में है 8,850 मीटर। अब हम देखेंगे यहाँ तीस्ता से दिहांग तक कौन कौन से ऊंचे पर्वत हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही मुख्य पर्वत देखने को मिलता है, नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वह किसी श्रेणी का नाम नहीं ले रहा कि महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक, वह केवल यह पूछ रहा है कि पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह होगी यहाँ पर K2। अगर पूछता है पंजाब हिमालय में महान हिमालय की चोटी, तो नंगा पर्वत। अब इसका जिक्र तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय ना तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय में इसका विस्तार नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न दो तरीके से बन सकता है, एक पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, और पंजाब हिमालय की अगर महान हिमालय की पूछा जाता है तो नंगा पर्वत। अब इनमें से एक मुख्य चीज़ यहाँ रह जाती है, वो है कि इन सभी पर्वत चोटियों में हाईएस्ट कौन कौन सी हैं। तो लगभग हिमालय में टॉप 10 विश्व की हाईएस्ट 10 अगर पर्वत चोटियाँ हैं तो वह हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। तो इनको हम अगली क्लास में देखेंगे एक साथ कि टॉप 10 में हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं और उनकी ऊंचाई कितनी कितनी है, और क्षेत्र के अनुसार उनको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर हमारा कंटेंट और हमारा हार्डवर्क अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।